बरवाड़ा अनाज मंडी के इस पावन पवित्र प्रांगण में हमारे मध्य विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भाई अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर रहे बहुजन समाज पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई रामपाल माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई रणधीर सिंह बेनीवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राठौर साहब, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला के अध्यक्ष भाई सतबीर जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई रामफल जी, सम्मानित मंच हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई राजेश कोदारा जी, मेरे सामने बैठे दोनों पार्टियों के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, सर्वप्रथम तो आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में इतने जोश खरोश के साथ बरवाड़ा की अनाज मंडी में पहुंचे, गठबंधन को मजबूती देने का काम किया। इसके लिए तय दिल से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेतागण आपके आभारी हैं। साथियों, जब से हमारे दोनों पार्टियों के ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हुए हैं और इसमें जो कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है, जिस जोश और खरोश के साथ कमेरा वर्ग इसमें शामिल हो रहा है, उसी दिन से पक्ष के और विपक्ष के, भाजपा और कांग्रेस पार्टी के होश उठे हुए हैं, उन्हें नींद आनी बंद हो गई है और आए दिन जो लोग ये कहते थे कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, आए दिन अपने स्टेज से और प्रेस के माध्यम से विशेषकर कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमला करने की बजाय गठबंधन पर निशाना लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपने 10 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का देखा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का देखा। आज जिस तरह के हालात हैं पूरे प्रदेश का, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे छात्र है, सब एक तक निगाहों से भाई अभय सिंह चौटाला की ओर, भाई आकाश आनंद की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और हमारा गठबंधन एक सशक्त विकल्प के रूप में इस प्रदेश के सामने आया है। साथियों, इस उम्मीद के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी थी लोगों ने कि कांग्रेस के जो कुशासन को भुलाने का काम है, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा दुगनी स्पीड से इस प्रदेश को रोकने का काम किया है। लेकिन जो हिस्सेदार है रोकने में, उनको तो इन्होंने घर बिठा दिया। लेकिन आज भी मेरे सामने जो साथी बैठे हैं, जो किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि आज हरियाणा प्रदेश का कोई किसान और मजदूर यदि तहसील में जाता है, तहसील में तकसीम के इंतजाम के लिए तकसीम का इंतजाम होता है कि जो भाइयों की जमीन का बंटवारा होता है, वो जमीन अपनी है, जब भाइयों क्या बन जाएगी, उसकी तकसीम के इंतजाम है। पिछले दिनों मेरे पास फोन आया, तकसीम
सिम के निकाल के नारायण का तहसीलदार ने 50,000 रुपए मांगे। साथियों, जो डिग्री है बैंक के लोन की, जिसमें केसीसी बनता है, मजदूर अपनी दुकान का फैक्ट्री का छोटी का होता है, उसका भी कमीशन फिक्स है तहसील में। बिजली बोर्ड में आपने ट्यूबवेल का लोड बढ़वाना है या कोई लाइन आगे बढ़वानी है, बिजली बोर्ड के भी रेट फिक्स है, नहर महकमे के रेट फिक्स है, पब्लिक हेल्थ के रेट फिक्स है। और यहाँ तक कि जो सब्सिडी मिलती है खेती बाड़ी की, चाहे वो आपकी ओली हाउस पे हो, चाहे वो पाइपों पे हो, उसके भी रेट फिक्स है। पिछले दिनों एक दिन का अफसर तो 5 लाख रुपए लेते हुए किसान से ओली हाउस के पिछले दिनों गिरफ्तार भी हुआ है। प्रदेश में पूरी तरह से लूट मची हुई है। कोई एमएलए, एमपी, सरकार का मंत्री लोगों की सुनने वाला नहीं है। लोग इनके पास जाते हैं, पूरे एमएलए कहते हैं आप एमएलए की मीटिंग में खड़ा कहता है कि मैं किसके काम कराऊंगा, मेरे खुद के प्लाट की रजिस्ट्री है, तहसीलदार नहीं कर रहा। साथियों, नारायण का एमएलए भी इसी तरह करता है। आज लोगों का राजनीतिक नेतृत्व तो इस हाथ से खत्म हो चुका है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। लोग दफ्तर की ठोकरें खा रहे हैं और चौटाला साहब के राज को याद कर रहे हैं। जब हमारा हल्का प्रधान भी डीसी ऑफिस में जाता था, उसकी पिंडी कामया करती तो किसी किसान मजदूर का काम नहीं रुकता था। साथियों, आज भी जो हालात हमारे, उस हालात को इस प्रदेश में कोई सुधार सकता है। कौन सुधार सकता है? भाई अभय सिंह चौटाला सुधार सकते हैं। आज आप इनको ताकत दो, इनको सत्ता में लाओ। जिस तरह बहन मायावती जी ने शुरू वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भाई अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया है। यदि आपके मेहनत से, लोगों के सहयोग से यदि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो लोगों को दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। हर काम घर पे होगा। चाहे बुढ़ापा पेंशन है, आपकी बुढ़ापा पेंशन घर पे पहुंचेगी। चाहे आपके मेडिकल सुविधा है, वो बुजुर्गों को घर पे मिलेगी, मुफ्त में इलाज मिलेगा। और ये जो छोटा मोटा कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रहा है, सारी सुविधा घर पे मिलेगी। आपने डीसी ऑफिस में काम है, डीसी ऑफिस का भी कर्मचारी का, डीसी एसडी का, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सब आपके घर पे आके काम करेंगे। लेकिन इसके लिए एंकर का बटन दबाना होगा, ठीक है, निशान का बटन दबाना होगा और अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनना होगा और सरकार ये तो केंद्र की सरकार है। या भी चीन रोडवेज की बसवर्गी है ना, 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। दोबारा लोकसभा के चुनाव होंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरे मोर्चे का गठन करके और बहन मायावती को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना के हम केंद्र में भी सत्ता का परिवर्तन करने का काम करेंगे। आप लोगों ने जो मेरे को मान सम्मान दिया, बातें सुनी, उसका आभार व्यक्त करता हूँ और दोनों पार्टियों के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका दिया। जय हिंद, जय इंडियन नेशनल लोकदल, जय बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद जी, बड़े आपने विश्वास से बातें बताने का काम किया, इस गूंगी बहरी सरकार की कारगुजारियां उजागर करने का काम किया। अब मैं प्रार्थना करूंगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रहे माननीय चौधरी रामपाल भाजपा जी से आए और इस कार्यकर्ता संदेश देने का काम करें। आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत